हेलो स्टूडेंट, ये पॉलीमर का वीडियो नंबर 8 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे बेकेलाइट के बारे में। तो बेकेलाइट एक प्रकार का पॉलीमर है, वो भी क्रॉस लिंक पॉलीमर है। किस प्रकार का पॉलीमर है? ये एक प्रकार का क्रॉस लिंक पॉलीमर है। और मोनोमर क्या है? इसमें फिनॉल है और फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड इसके मोनोमर्स हैं। फिनॉल दैट इज बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन रिंग के ऊपर OH दैट इज फिनॉल, एंड फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखा है SCHO दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर? ये फिनॉल है और फॉर्मेल्डिहाइड। अब आप देख रहे हैं कि बेकेलाइट में दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर हैं। बेकेलाइट में आप देखते हैं कि दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर हैं। इसका मतलब ये किस प्रकार का पॉलीमर है? दैट इज कोपॉलीमर। ये किस प्रकार का पॉलीमर है? कोपॉलीमर है। क्लियर? इसके अलावा जब हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो हमें दिखाई देगा इसका स्ट्रक्चर। जब हम देखते हैं तो इसमें से आप देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल मतलब रिमूव हो रहा है एंड इट इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर। इस प्रकार का पॉलीमर है ये, कंडेंसेशन पॉलीमर है। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट। बेकेलाइट के प्रिपरेशन, बेकेलाइट पॉलीमर कैसे बनाया जाता है? देखिए, इसको बनाना है किस तरीके से। सबसे पहले क्या है? मोनोमर फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड SCHO, इसको CH2OH भी लिख सकते हैं, CH2O लिख सकते हैं, CH2O लिख सकते हैं। इसकी प्रेजेंस में एसिड या बेस की उपस्थिति में ये क्या बना लेता है? देखिए, OH CH2OH एंड OH CH2OH, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पे। तो क्या बन रहा है ये? दैट इज, इसको बोलेंगे दैट इज ऑर्थो, O फॉर ऑर्थो, ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है। ऑर्थो पोजिशन है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। एंड दिस वन इज पैरा पोजिशन, तो पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। तो कहने का मतलब ये है कि बेकेलाइट बनाने में सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? ये पहला आप देखेंगे, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि फिनॉल जो है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल बना लेता है और पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल बना लेता है। अब जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल बने हैं, इनके द्वारा बेकेलाइट बनेगा। तो कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहले क्या होता है? जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल आपस में रिएक्ट करके, और केवल ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, पैरा नहीं, केवल ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। देखिए, ऑर्थो बना है, पैरा बना है। अब दोनों से देखेंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पे हम बेकेलाइट डिस्कस कर रहे हैं, बट इसी में देखेंगे दो तरह के पॉलीमर बनेंगे। एक बेकेलाइट बनेगा और एक दूसरे का नाम है नोवोलैक पॉलीमर। यहीं पर हम दोनों डिस्कस करेंगे। बेकेलाइट में कैसे बनेगा? बेकेलाइट हो चाहे नोवोलैक हो, दोनों पॉलीमर हैं और दोनों के मोनोमर फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड हैं। बट अब देखिए, सबसे पहले स्टेप में आपने देखा कि फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करके ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल बना लिए, पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल बना लिए। अब हम केवल इसमें से ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल लेते हैं, तो देखिए क्या बनता है। अब केवल ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल ले लिया एंड दिस वन इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। क्लियर? ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल के N मोल ले लिए। जब N मोल लिए तो ये आपस में जब जुड़ेंगे, ऑर्थो है, ऑर्थो आपस में जोड़ते जाएंगे, तो देखिए OH और यहाँ बगल में ये क्या जुड़ जाएगा? CH2OH। O देखिए, OH निकल गया, OH यहाँ का निकला और बगल वाले कार्बन का H निकल गया, H2O निकल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से OH फिर बगल में जोड़ दें CH2, इसी तरीके से जोड़ते जाएं तो ऐसे जुड़ता जाएगा और एक लंबी चेन बनती जाएगी। यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या? CH2, इधर भी क्या रहेगा? CH2। कहने का मतलब ये है कि OH निकलते जा रहे हैं, OH यहाँ से इस वाले से और इस वाले का हाइड्रोजन निकलता जा रहा है और क्या निकल रहा है? H2O निकलता जा रहा है। और इस तरीके से लीनियर चेन बनती जा रही है, एक सीधी श्रृंखला बनती जा रही है। क्लियर? जब ये सीधी श्रृंखला बनती जाएगी तो अब ये इस पॉलीमर का नाम, ये बेकेलाइट नहीं, पॉलीमर बन रहा है
बट इस पॉलीमर का नाम क्या है, दैट इज नोवोलैक। नोवोलैक पॉलीमर है। यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नोवोलैक के बारे में। नोवोलैक पॉलीमर क्या है, नोवोलैक पॉलीमर। तो नोवोलैक पॉलीमर क्या है, ये भी एक प्रकार का पॉलीमर है एंड इट इज ए लीनियर पॉलीमर। ये क्या है, एक प्रकार का लीनियर पॉलीमर है, क्योंकि इसकी संरचना कैसी है, रेखी दिखाई दे रहा है आपको। इसकी संरचना कैसी है, रेखी, लीनियर पॉलीमर है। इसके अलावा कोपॉलीमर है और साथ में कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्लियर, ये सारी बातें क्लियर हो गई किसके बारे में, नोवोलैक के बारे में। अब दूसरी चीज कि इसका मोनोमर क्या है, तो इसका मोनोमर भी वही है क्या, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका मोनोमर क्या है, दैट इज फिनॉल और दूसरा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर, आई बात समझ में। तो नोवोलैक ये एक प्रकार का लीनियर पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर है। मोनोमर फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड है। जब फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड आपस में मिलते हैं तो ऑर्थोहाइड्रोक्सीमिथिल और पैराहाइड्रोक्सीमिथिल बनता है। फिर ऑर्थोहाइड्रोक्सीमिथिल से जो पॉलीमर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, नोवोलैक पॉलीमर। तो यहीं पर लिख सकते हैं कि ऑर्थोहाइड्रोक्सी नोवोलैक, ऐसे नोवोलैक पॉलीमर formed या prepared by orthohydroxymethyl phenol, prepared by orthohydroxymethyl phenol, which is obtained by phenol and formaldehyde। क्लियर, आई बात समझ में। आई थिंक आपको नोवोलैक के बारे में समझ, एक नया पॉलीमर आपने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब बेकेलाइट बचा हुआ है, तो बेकेलाइट कैसे बनेगा, तो बेकेलाइट देखिए एक तरीके से और बन सकता है कि बेकेलाइट नोवोलैक को फिर आप जो है फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करा दीजिए। नोवोलैक को यहीं पर आप बेकेलाइट बनाने का तरीका यहाँ पर ये है कि नोवोलैक को आप जो है किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा दीजिए तो बेकेलाइट बन जाएगा। तो यहीं पर नोवोलैक रिएक्ट विथ फॉर्मेल्डिहाइड, तो जो पॉलीमर बनेगा दैट इज बेकेलाइट, इस तरीके से। इसके अलावा इसकी संरचना हम बना दें इस तरीके से भी कि अब देखिए जब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करा रहे थे तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी और पैराहाइड्रोक्सी दोनों बन रहा था। अब वही चीज़ यहाँ पर भी होगा कि जब हम नोवोलैक में फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करा दे रहे हैं तो पैरा वाला बन जाता है। तो हम डायरेक्ट ऑर्थो और पैरा दोनों को ले लें। यदि हम दोनों को ले लें, अब यहाँ पर ऑर्थोहाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल के N अणु और पैराहाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल के N अणु यदि हम ले लेते हैं तो जो पॉलीमर बनेगा और वो कौन सा पॉलीमर होगा, दैट इज बेकेलाइट। अब बेकेलाइट की संरचना हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले तो नोवोलैक बनेगा और तभी हमारा जो है बेकेलाइट बनता है। नोवोलैक मतलब जब लीनियर, बेकेलाइट का लीनियर फॉर्म या लीनियर पॉलीमर जो होगा, रेखी संरचना जो होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, दैट इज बेकेलाइट, नोवोलैक। क्लियर, इस तरीके से ये रिंग आपकी लीनियर स्ट्रक्चर बन गई। अभी ये क्या है, अभी ये नोवोलैक है, अभी हमारा बेकेलाइट नहीं बना हुआ क्योंकि अभी सिर्फ ऑर्थो जुड़ रहे थे। अब पैरा जुड़ जाए, अब पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगी, ये पैरा पे जुड़ने लगा। तो जब ये पैरा पे जुड़ेगा तो ऑर्थो पैरा जब दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, तब आपका बनेगा बेकेलाइट पॉलीमर। क्लियर, इस तरीके से आप जोड़ते जाएंगे। CH2 इतना लंबा आप दो इतना ही दिखा सकते हैं, इतना लंबा बहुत दिखाने की जरूरत नहीं, आप दो भी दिखा सकते हैं इस तरीके से। क्लियर, दैट इज OH। अब यहाँ पर ये N अणु इसके। क्लियर, तो ये क्या हो गया आपका, दैट इज बेकेलाइट। ओके, है ना इसकी संरचना क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो बेकेलाइट क्या है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है ये।
इसकी संरचना आप देख रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, जबकि नोवोलैक लीनियर पॉलीमर है। तो एक बार फिर से आप देखें, बैकेलाइट का मोनोमर फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड कंडेंसेशन है, कोपॉलीमर है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड जुड़ते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल बनता है। फिर जब ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल मिलते हैं, केवल ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल के अणु से नोवोलैक बनता है, एक प्रकार का नया पॉलीमर जो लीनियर पॉलीमर है, जो कि जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। क्लियर है। फिर जब ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल दोनों मिलते हैं तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है, दैट इज बैकेलाइट। क्लियर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है दैट इज यूज हम देखेंगे, इसके यूजेस देख लेंगे। तो सबसे पहले नोवोलैक का यूज, नोवोलैक पॉलीमर कहाँ पर यूज होता है? तो नोवोलैक पॉलीमर यूज होता है, नोवोलैक पॉलीमर यूज्ड इन पेंट। दोनों यहीं पर देख लेंगे, नोवोलैक पॉलीमर का यूज पेंट में किया जाता है। दूसरा, अब हम बैकेलाइट की बात करेंगे। तो बैकेलाइट पॉलीमर यूज्ड एज बॉन्डिंग ग्लू की तरह, बॉन्डिंग ग्लू फॉर लैमिनेटेड वुडन प्लैंक में जो है ये किसकी तरह यूज होता है? ग्लू की तरह ये काम करता है। क्लियर। इसके अलावा ये यूज होता है वार्निश बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो नोवोलैक पॉलीमर पेंट की तरह, बैकेलाइट पॉलीमर ग्लू की तरह काम करता है लैमिनेटेड वुडन प्लैंक में और वार्निश में। क्लियर। तो ये हो गया हमारा बैकेलाइट। नेक्स्ट पॉलीमर है दैट इज नेक्स्ट पॉलीमर नंबर 10 और दिस इज मेलामाइन या मेलामाइन। इट इज मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर या मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं, इसको रेजिन भी कहते हैं पॉलीमर के लिए ये। तो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो देखेंगे इसमें पॉइंट वाइज क्या क्या चीज़ें हैं। पहला, ये एक प्रकार का पॉलीमर है। क्लियर। उसके बाद ये किस तरह का पॉलीमर है? तो ये पॉलीमर किस तरीके का, उसके लिए हम पहले मोनोमर देख लें। ये किस प्रकार का पॉलीमर है, सबसे पहले इसका हम मोनोमर देख लें। तो इसमें मोनोमर क्या है, देखिए इसके मोनोमर क्या है। देखिए इसके मोनोमर भाई बिल्कुल उसी तरीके से ये भी इसका मोनोमर हो जाएगा दैट इज मेलामाइन। दो मोनोमर है इसके, मेलामाइन एंड सेकेंड वन है दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर। मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो मेलामाइन का संरचना भी अगर हम बनाएंगे, स्ट्रक्चर बड़ा है तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा तो दो पॉलीमर हो गए इसके। जब दो पॉलीमर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर है वो किस प्रकार का पॉलीमर है, दैट इज कोपॉलीमर। किस प्रकार का पॉलीमर है ये? कोपॉलीमर है। और ये कोपॉलीमर होने के साथ ये कैसा पॉलीमर है, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, क्योंकि एडिशन भी हो रहा है और साथ में एलिमिनेशन भी हो रहा है। क्लियर। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड कोपॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर। इतनी जानकारी काफ़ी है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन या पॉलीमर। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर का इसकी प्रिपरेशन, ये कैसे बनाया जाता है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर कैसे बनेगा? तो दोनों से बनेगी, किससे मिल करके? मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि हमारा मोनोमर इन्हीं दोनों को लेकर के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखिए पहले मेलामाइन की संरचना बनाते हैं। दैट इज मेलामाइन। क्लियर। ये यहाँ पर क्या होगा, 6 एटम वाली रिंग है पर 3 नाइट्रोजन होंगे और 3 आपके कार्बन NH2 और NH2। तो ये क्या हो गया, दैट इज मेलामाइन। दिस वन इज मेलामाइन।
क्लियर। ये मेलामाइन इसको किसके साथ रिएक्ट करा दिया, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो ये है दैट इज मेलामाइन, इसका नाम लिख लेंगे मेलामाइन, और दिस वन इज फॉर्मेल्डिहाइड, ये तो आपको पता ही है। तो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, देखिए जब ये आपस में मिलते हैं तो बन जाता है आपका, सॉरी यहाँ पर N, यहाँ पर N, यहाँ पर N और यहाँ पर N, इस तरीके से। फिर यहाँ पर NH, देखिए यहाँ पर भी NH2 है, चाहे इधर से जोड़िए चाहे इस तरफ से, किसी एक NH2 से आपका CH2OH इधर जुड़ जाएगा आपका। अभी सिर्फ जुड़ रहा है, केवल एडिशन हो रहा है, अभी केवल एडिशन हो रहा है NH2CH2OH, यहाँ पर कुछ भी निकल नहीं रहा, अभी सिर्फ जुड़ रहा है। तो मेलामीन और फॉर्मेल्डिहाइड मिल करके ये क्या बना लेंगे, दैट इज रेजिन इंटरमीडिएट। ये क्या है आपका, इंटरमीडिएट है, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती स्पीसीज। क्लियर। अब ये आगे, अब इसका कंडेंसेशन होगा, अब इसमें एलिमिनेशन होगा। तो जब एलिमिनेशन होगा तो जो संरचना बनेगी कुछ इस तरीके से, ये हो गया। और उसके बाद अब क्या होगा, दैट देखिए यहाँ पर NHCH2OH निकल जाएगा, OH क्या होगा आपका, निकल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी शो करेंगे कि NH और इधर निकल रहा है, H इधर से निकल रहा है, इस तरीके से NH आपका इस तरफ से निकल रहा है। क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये क्या हो गया, दैट इज मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, दैट इज मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड क्लियर। तो एक प्रकार का कंडक्शन पॉलीमर है, कोपॉलीमर है, और इसके मोनोमर मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड है। ये हो गया उसका प्रिपरेशन। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज यूज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेज ऑफ मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, कि इस पॉलीमर का क्या यूज है, तो ये कहाँ पर यूज होता है। तो यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक क्रॉकरी, प्लास्टिक के क्रॉकरी बनाने में, प्लास्टिक की क्रॉकरी बनाने में इसका यूज होता है। प्लास्टिक क्रॉकरी। इसके अलावा जिसका नेम होता है प्लास्टिक क्रॉकरी अंडर किस नाम से मिलता है, अंडर द ट्रेड नेम मिलमैक नाम से मिलता है। ये इसका यूज होता है प्लास्टिक क्रॉकरी बनाने में, जो कि किस नाम से मिलता है, मिलमैक नाम से मिलता है। और इसका यूज कप बनाने में, प्लेट बनाने में, इन सब चीज़ों को बनाने में इसका यूज किया जाता है। मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का यूज किया जाता है क्या क्या चीज़ें बनाने में, प्लास्टिक की क्रॉकरी, प्लास्टिक के बर्तन, और आपका किस नाम से मिलता है, मिलमैक के नाम से, कप, प्लेट, इन सब चीज़ों को बनाने में इसका यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा पॉलीमर है, अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सिंथेटिक रबर। संश्लेषित रबर के बारे में, कि संश्लेषित रबर क्या होता है, संश्लेषित रबर के अंतर्गत कौन कौन से पॉलीमर आते हैं। तो जो संश्लेषित रबर होता है ये दे आर टफर। संश्लेषित रबर वो रबर जो कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं, तो मैन मेड रबर। क्लियर। तो सिंपल से आप इसको कह सकते हैं कि मैन मेड रबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक रबर। मैन मेड, जो मानव द्वारा निर्मित है, मैन मेड रबर are called synthetic rubber। मैन मेड रबर्स को सिंथेटिक रबर कहते हैं। क्लियर। इसके अलावा जो सिंथेटिक रबर होता है दे आर टफर, ये टफ होते हैं, टफर एंड मोर फ्लेक्सिबल। टफर होते हैं, ज़्यादा टफ होते हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, एंड मोर ड्यूरेबल। इसके अलावा मोर ड्यूरेबल किसके कंपेरिजन में, मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल रबर। नेचुरल रबर की तुलना में
जो सिंथेटिक रबर है वो ज़्यादा टफ होंगे, ज़्यादा उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ज़्यादा ड्यूरेबल होंगे नेचुरल प्राकृतिक रबर की तुलना में। क्लियर? प्राकृतिक रबर जो प्रकृति सोर्स जो हमें नेचर से मिलता है, नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन्ड होता है, और जो हमारा जो कि एक प्रकार का नेचुरल पॉलीमर है, लेकिन सिंथेटिक रबर क्या है? एक प्रकार का सिंथेटिक पॉलीमर है, और ये क्या है? आपका मैन मेड रबर होता है। क्लियर? इसके अलावा ये ज़्यादा टफर होगा, फ्लेक्सिबल होगा, ड्यूरेबल होगा नेचुरल रबर की तुलना में। तो नेचुरल रबर के एग्जाम्पल्स कुछ हम देखेंगे। नेचुरल रबर के एग्जाम्पल जैसे नियोप्रीन है, बूना एन, बूना एस, इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन। तो फर्स्ट हमारा सिंथेटिक रबर दैट इज नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या है? सबसे पहले नियोप्रीन क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर। इट इज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर। ये भी पॉलीमर है, बट ये क्या है? ये सिंथेटिक रबर है। क्लियर? पॉलीमर सब है, इसमें जो भी पढ़ेंगे सब पॉलीमर है, बट ये कौन से पॉलीमर? ये पॉलीमर इसके अंतर्गत किस कैटेगरी में आता है? जैसे नायलॉन 6 पॉली एमाइड हो गए, और टेरिडीन ग्लिप्टल क्या हो गए? पॉलिस्टर हो गए। उसी तरीके से जो आपका नियोप्रीन है वो किसके? ये भी पॉलीमर है, बट क्या चीज़ है ये? दैट इज सिंथेटिक रबर। क्लियर? तो नियोप्रीन क्या है? ये एक प्रकार का सिंथेटिक रबर है। इसके अलावा सिंथेटिक रबर है, और साथ में इसके मोनोमर्स क्या है देखेंगे। इसका मोनोमर क्या है? दूसरा पॉइंट नंबर 2, मोनोमर। इसके मोनोमर क्या होते हैं? तो सिंथेटिक रबर का जो मोनोमर है उसको बोलते हैं दैट इज 2-क्लोरो ब्यूटा 1,3-डाइईन। 2-क्लोरो ब्यूटा 1,3-डाइईन या 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटा-डाइईन, ऐसे भी कह सकते हैं। एंड दैट इज मोनोमर ऑफ नियोप्रीन। नियोप्रीन का मोनोमर 2-क्लोरो ब्यूटा 1,3-डाइईन या 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटा-डाइईन। क्लियर? अब हम देखेंगे नेक्स्ट, अगला है कि ये किस प्रकार का पॉलीमर है। तो मोनोमर किस प्रकार नियोप्रीन किस प्रकार का पॉलीमर है? क्योंकि इसमें केवल आप देखेंगे नियोप्रीन में केवल एक प्रकार का मोनोमर है, इसलिए किस प्रकार का पॉलीमर? दैट इज होमोपॉलीमर। ये किस प्रकार का पॉलीमर है? होमोपॉलीमर है। इसके अलावा इसमें कुछ भी निकल नहीं रहा, सिर्फ जुड़ रहा है, तो ये किस प्रकार का पॉलीमर हो गया? एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर। क्लियर? तो होमोपॉलीमर है और एडिशन पॉलीमर है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ नियोप्रीन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।